नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। और दोस्तों, आज की जो ये रीडिंग है यह कोई साधारण रीडिंग नहीं होने वाली है। दोस्तों, आज हम भविष्य, रिश्ते, पैसा या फिर हार या जीत की बात नहीं करेंगे। आज की रीडिंग बिल्कुल अलग होने वाली है। आज की जो एनर्जी है वो समय से परे है, शरीर से परे है और शब्दों से परे है। दोस्तों, कुछ लोग ना इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन से उनका रिश्ता ही खत्म हो गया है। तो आज की इस रीडिंग को अभी देखते हुए अगर किसी खास व्यक्ति का आपके मन में ख्याल आता है, फिर चाहे वो आपके फादर, मदर, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या कोई भी जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो समझ लीजिए कि ये रीडिंग आपके लिए है। आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है। दोस्तों, यह टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी इसमें आपको कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिलेंगे। और क्योंकि जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, लेकिन जो मैसेज आपसे रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि कार्ड्स में आपके लिए क्या एनर्जीज निकल के आ रही है। क्या मैसेज आपके एंसेस्टर्स, आपके लव्ड वंस जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, वो हम देखते हैं। प्लीज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से, प्लीज। सबसे पहला कार्ड आ रहा है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, मून, जजमेंट, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स। गाइस, जो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है वो है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपके जो एंसेस्टर हैं, आपके जो लव्ड वंस हैं, जो आपके साथ इस दुनिया में नहीं है, इन्होंने ना आपकी पूरी लड़ाई देखी है। ये कार्ड बताता है गाइस कि आपने अपने जीवन में ना बहुत कुछ सहा है। आपकी लाइफ में ना ऐसे ऐसे पल आए हैं जब आप पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन फिर भी ना आपने किसी को दिखाया नहीं। आप हंसते रहे, आप अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे, जबकि आप ना अंदर से बहुत थक चुके थे। और यहाँ पे मुझे जो आपके सोल की तरफ से जो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि ये जो आपके एंसेस्टर है, जो भी आपके लव्ड वंस की एनर्जी यहाँ है, कि वो जैसे कह रहे हो ना कि इन्होंने आपको हर पल देखा है गाइस। और जब भी आपने ना हार मानने के बारे में सोचा था और फिर भी आप आगे बढ़े, जैसे आपके हर संघर्ष को इन्होंने देखा है। मुझे ऐसे लगता है ना, आप में से कई लोगों का ऐसा थिंकिंग है ना, कई बार आपने ऐसे सोचा होगा ना कि काश वो हमारे साथ होती ना। हो सकता है आपकी मदर, फादर या कोई ऐसा पर्सन जिसको आप बहुत याद करते हो, कि काश ना वो यहाँ पे होते तो शायद चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाती मेरे लिए ना। लेकिन मुझे जो सोल की तरफ से मैसेज मिल रहा है वो कहना चाहते हैं ना कि आपने ना खुद को बहुत अच्छे से संभाल लिया है, और यही ना आपकी सबसे बड़ी ताकत है गाइस। आपका जो संघर्ष है, जो अब तक आपने किया है, वो व्यर्थ नहीं गया है। और आपकी जो ये हिम्मत है ना, जो नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इतना संघर्ष करने के बाद भी जिस हिम्मत से आप खड़े हो, ये आज भी आपके इन इंसिस्टर्स को, आपके लव्ड वंस, आपके मम्मी पापा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो भी हो, आपके हस्बैंड, आपका कोई भी ऐसा जिससे आप बहुत ज़्यादा नज़दीकी कनेक्ट थे,
उनको आज भी गर्व महसूस करवाती है। ये आपके एंसेस्टर की एनर्जी है। जैसे आपकी जो हिम्मत आपने दिखाई, जो हौसला, जो करेज आप में रहा है, ये उनको गर्व महसूस करवाता है। उनको गर्व है आप पे कि इतने संघर्षों के बावजूद भी आप डटे रहे अपने जीवन में, आपने हार नहीं मानी। नेक्स्ट यहाँ पे जो कार्ड आपके लिए आ रहा है, क्वीन ऑफ कप्स। गाइस, जो रिश्ते ना दिल से जुड़े होते हैं ना, वो रिश्ते कभी नहीं टूटते हैं, है ना। और ये जो रिश्ता आपका रहा है इस सोल के साथ, ये दिल से दिल का रिश्ता रहा है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका जो प्यार है ना, वो आज भी उस सोल को महसूस होता है। जब भी आप उनको चुपचाप से याद करते हो, या फिर कभी उनको याद करके आपका दिल बहुत भारी हो जाता है, या फिर जब भी कोई ऐसी पुरानी बात जो आपके अचानक से आपकी आंखों के सामने आ जाती है ना, तो वो सब कुछ उस सोल तक पहुंचता है गाइस ना। आपका जो दिल है, आपका जो हार्ट है, वो बहुत प्योर है। और आपने ना कभी भी दिखावे वाला प्यार नहीं किया है, और यही वजह है ना कि उस सोल के साथ ना आपका जो कनेक्शन है वो आज भी जिंदा है। और वो सोल ऐसा चाहती है गाइस कि आप ना खुद को ना भावुक होने के लिए ना अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, ठीक है। आपका जो दिल है, आपके जो इमोशंस है, यही आपकी पावर है। तो कहीं ना कहीं वो आपको इमोशनल स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो एनर्जी है, मून की एनर्जी आ रही है। मुझे ऐसे लग रहा है ना कि ये जो आपके एंसेस्टर हैं, आपके लव्ड वंस हैं, वो अभी भी आपसे कनेक्शन में है, उनका जुड़ाव आपसे है। वो आपसे सीधे शब्दों में नहीं, लेकिन संकेतों में बात ज़रूर करते हैं, और ये चीज़ आपको फ़ील भी हुई हो गाइस। कभी-कभी आपको सपने में दिखाई देना, कभी ऐसी सिचुएशन हो जहाँ आप हार मान रहे हो, वहाँ अचानक से आपको सपने में उनका चेहरा दिख जाता है ना? या फिर कभी-कभी आप अचानक से नींद से उड़ जाते हो, या फिर कभी-कभी ना उनको याद करके या अचानक ऐसे ही आपका दिल भारी हो उठता है ना? या फिर आपको रिपीटेडली नंबर दिखाई देते हो, या फिर आपको अचानक से कोई खुशबू आने लगती है ना, तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं उन्हीं से जुड़ी हुई है ना? ये चीज़ें होती है, पर आप ना समझ नहीं पाते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो सोच है वो कह रही है जैसे कि ये ना आपका डर नहीं है गाइस, कभी-कभी जो आपको ये चीज़ें फ़ील होती है, ये ना आपका जुड़ाव है उनके साथ ना। तो ये जो सोल्स हैं, ये आपको डराने नहीं, बल्कि आपको हौसला देने आते हैं, और आपको महसूस करवाने आते हैं कि आप अपने जीवन में अकेले नहीं हैं, है ना? आपको ये अपनी तरफ से आश्वस्त करते हैं कि आप किसी भी लड़ाई में अकेले नहीं हैं, वो हर पल आपका ध्यान रख रहे हैं, आपके साथ हैं। तो कहीं न कहीं अब जब भी आपको संकेत मिले, तो आप ये समझिएगा कि वो सोल या तो आपके आस-पास आपको महसूस करवा रही है अपनी वार्मथ, है ना? नेक्स्ट यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है गाइस। अब खुद को ना माफ़ करने का समय है। अगर गाइस किसी भी प्रकार का गिल्ट आपके मन में है, अभी किसी भी प्रकार का गिल्ट हो सकता है, उस सोल से रिलेटेड गिल्ट हो सकता है, तो जैसे वो सोल कह रही हैं कि आप अपना गिल्ट छोड़ दीजिए। अगर ना कभी आपको ऐसा लगा हो कि आपने उनके लिए कुछ गलत किया है, या कुछ अधूरा रह गया, या फिर आप कुछ और बेहतर कर सकते थे, है ना? ऐसा कुछ आपके माइंड में है, तो खुद को माफ़ कर दीजिए। क्योंकि कई बार होता है ना कि इंसान जाते-जाते कुछ कह नहीं पाता, या फिर जैसे आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जैसे वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं, मन में ही सब कुछ रह जाता है, और फिर हम गिल्ट के साथ जीते हैं। तो अगर ऐसा कोई गिल्ट है गाइस, तो इसको अब आप छोड़ दीजिए, आप माफ़ कर दीजिए, वो सोल आपसे बोल रही है ना? वो जो सोल है, वो ये चीज़ जानती हैं कि आपने वही किया है जो उस समय पे आपकी समझ और आपकी स्थिति ने आपको करने दिया है। इसमें आपका आपने कोई गलत नहीं किया है ना? तो आपके जो आँसू है ना, जो आप उनको बार-बार गिल्ट के साथ याद करते हो, उनको, है ना? वो उनको बाँध के रखते हैं उनकी सोल को, है ना? तो आपकी जो शांति है ना, वो उनको मुक्त करती है। तो जिस तरह से अगर आप हमेशा गिल्ट में रहेंगे, तो वो सोल कभी मुक्त नहीं हो पाएगी,
है ना? तो कहीं न कहीं वो पीड़ा ना उस सोल को भी महसूस होती है, वो सोल भी फिर वो पीड़ा महसूस करती है। तो इस रीज़न से अगर कोई भी गिल्ट है तो वो सोल आपसे बोल रही हैं कि आप उस गिल्ट से खुद को मुक्त कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, वो जो सोल है, चाहे वो कोई भी आपकी कोई भी कनेक्शन रहा हो, वो आपको सुरक्षित देखना चाहती हैं, वो आपको स्टेबल देखना चाहती हैं, है ना? और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सोल है वो आपकी सुरक्षा को लेके ख़ास करके बहुत ज़्यादा अवेयर है। कई बार हो सकता है बड़ा नुकसान टल जाना आपका, या फिर कोई चीज़ आखिरी पल में जाके बच जाना, ये सब यूँ ही नहीं आपके साथ होता है। अगर आपके साथ ऐसी कुछ घटनाएँ हुई हैं कि एंड मोमेंट पे जाके आपका नुकसान होते-होते बच गया, या फिर कहीं चोट लगी यानी कुछ बड़ा एक्सीडेंट होते-होते बच गया, कोई बड़ी घटना होते-होते बच गई। ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं हो रही है गाइस आपके साथ, है ना? वो चाहते हैं कि आपका परिवार, आपका घर, आपका जीवन पूरी तरह से स्टेबल रहे, सुरक्षित रहे, और इसके लिए ये सोल हमेशा ही अवेयर रहती हैं, आपके साथ रहती है हर पल, है ना? आज गाइस जो आपका आगे बढ़ना है ना, उनको दुखी नहीं करता है, बल्कि आपकी जो मुस्कान है वो उनके लिए सुकून है। तो आप अपने जीवन में खुश रहें, हँसते रहें, आप अपने जीवन को जिएँ, ये सोल वो चाहती हैं। और वो आपकी हर पल सुरक्षा भी कर रही हैं। ये मैसेज आपको दे रही हैं कि अगर आप सुरक्षा को लेके चिंता कर रहे हैं, तो और मन में ऐसे सवाल हैं कि पता नहीं हमारे एंसेस्टर हमारे साथ है कि नहीं है, वो देख रहे हैं कि नहीं है, तो वो हर पल आपके साथ है गाइस। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है गाइस। आपकी जो ये सोल है, ये जो एंसेस्टर्स हैं, ये आपको नई शुरुआत के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं गाइस। आपकी जो ज़िंदगी है, वो अभी रुकी नहीं है ना? और वो सोल ऐसा चाहती है कि आप अपने जीवन में जोश और जुनून को फिर से फ़ील करें। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी के जाने के बाद ना आप बहुत स्टक हो गए हो। मैसेज हर किसी के लिए नहीं है, पर कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत स्टक हो गया है, या उस पर्सन के जाने के बाद जैसे आपको अपना जीवन जीवन नहीं लगता है, जैसे आप अपने जीवन को जी ही नहीं रहे हो। तो वो सोल चाहती हैं कि आप अपना जीवन जिए, आप अपने लाइफ को फिर से एक नई शुरुआत करें, या ये कहूँ कि खुद को सीमित ना रखें, है ना? जब भी आपके मन में ना कुछ नया करने की इच्छा जागृत होती है, तो ये समझिए कि वो सोल आपको पुश कर रही है, वो आपको धकेल रही है एक नया जीवन जीने के लिए। अगर आपको कभी ऐसी अंदर से कोई इच्छा होती है, फिर आप फिर से जैसे एक गहरी उस सैडनेस में चले जाते हो, तो वो इच्छा जो आपके अंदर हो रही है, वो इस सोल की वजह से हो रही है। और गाइस मैं एक चीज़ बता दूँ, आप जो भी नई शुरुआत करेंगे, उस शुरुआत में उस सोल का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस। 8 ऑफ कप्स मुझे ऐसे दिखा रहा है ना गाइस, जैसे वो सोल कह रही है ना कि आप ना उनको दिल में रखो, दर्द में नहीं। कोई है जो बहुत पेन से अपनी किसी खोए हुए पर्सन को याद कर रहा है, ठीक है? तो आपका जो दर्द है वो उन्हें दर्द देता है, आपका दर्द उनको बाँधता है। तो आप उनको अपने दिल में रखो, लेकिन इस तरह से पेन से आप उनको याद नहीं करो। आप उन हर पल उनके लिए पेन में मत रहो आप, है ना? आपका आगे बढ़ना इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, है ना? ये एक तरह से जीवन का सम्मान करना है, जो कि ये सोल चाहती है और जो कि आपको मिला है ये। वो सोल हमेशा ही आपके साथ रहेगी गाइस, लेकिन अब आपको अपने रास्ते पे आगे बढ़ना है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप ना किसी एनर्जी में स्टक नहीं रह सकते हो। कहीं न कहीं वो सोल आपसे ये बोल रही हैं कि अब दर्द, पेन बहुत हुआ। अगर आप बहुत ज़्यादा ही उनको याद करके जैसे आपने अपना जीवन ही जीना छोड़ दिया है, तो वो गलत है। वो आपके लिए भी गलत है, वो सोल के लिए भी गलत है, क्योंकि आप नहीं जानते वो सोल कितनी पीड़ा महसूस करती है। तो गाइस ये थी आज की शॉर्ट रीडिंग आपके एंसेस्टर या फिर जो पर्सन इस दुनिया में नहीं है, उनकी तरफ से। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में आपको अपने जो लव्ड वंस हैं उनका मैसेज पिक हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा
और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।